हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शिंदे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सरदाना ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं और इस बार मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, एज वी आर सॉल्विंग द एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए टाइम न गवाते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, प्रूव दैट tan a plus sec a minus 1 डिवाइडेड बाय tan a माइनस एक a प्लस 1 के बराबर में आपको यहाँ पे क्या शो करना है, 1 प्लस साइन a बाय कॉस a, है ना। क्या शो करना है, 1 प्लस साइन a बाय कॉस a। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलेज का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखिएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे ना, LHS कंसीडर करेंगे और RHS शो करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए कंसीडर LHS, है ना। क्या कंसीडर करेंगे हम, LHS। तो बेटा LHS इज इक्वल टू हमें यहां पे कितना क्या दिया गया है, LHS इज इक्वल टू हमें यहां पे क्या दिया गया है, tan a प्लस, ठीक है, tan a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे हमें दिया गया है tan a माइनस सेक a, ठीक है, माइनस सेक a प्लस 1। ठीक है ना, क्या दिया गया है, tan a माइनस सेक a प्लस 1। ठीक है ना, देखो यहां पे इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो tan a प्लस सेक a वाली जो पार्टी है ना, इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और यहां पे देखो ये जो माइनस 1 आपको दिख रहा है ना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ये कितना होता है, 1 होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, देखो मैं यहां पे इसको अलग कलर में लिखता हूं ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए फटाक से। ठीक, तो यहां पे देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ये कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको 1 दिख रहा है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एंगल यहां पे थीटा था, हमारी केस में जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं उसमें एंगल क्या है, tan a है। तो जैसे मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूं, वैसे ही मैं 1 की जगह पे, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो वैसे ही मैं 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी तो रख सकता हूं ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस ये जो आपको 1 दिख रहा है इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, है ना। क्या लिख रहा हूं मैं, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे देखिए ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको तो फिलहाल हम एज इट इज रखेंगे, tan a माइनस सेक a प्लस 1, है ना, tan a माइनस सेक a प्लस 1। तो यहां पे देखो इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा, अगेन देखो हमारे पास एक मैथमेटिक्स में एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है ये क्या होता है, a माइनस b इंटू क्या होता है, a प्लस b, है ना। a माइनस b इंटू क्या होता है, a प्लस b होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखिए ये जो tan a है इसको तो हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, tan a प्लस ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सेक a, और यहां पे देखना माइनस, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना। जैसे मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकता हूं। वैसे ही यहां पे देखना, है ना, वैसे ही यहां पे देखना ये सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, देखो ओनली कंपेयर करना है हमें, है ना। a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, सेक a दिख रहा है, और b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, tan a दिख रहा है। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो वैसे ही सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, सेक a, है ना, क्या हो जाएगा, सेक a माइनस tan a, है ना, सेक a माइनस tan a इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a, है ना, क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज। इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, tan a माइनस क्या हो जाएगा, सेक a प्लस कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा, 1। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, tan a, है ना, देखो tan a प्लस एक a आपको दिख रहा है ना, तो ये tan a प्लस एक a, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक a, है ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक a प्लस क्या, tan a, है ना, सेक a
प्लस tan a, है ना। तो क्या किया मैंने, tan a प्लस सेक a को ही मैंने क्या लिखा हुआ है, सेक a प्लस tan a लिखा हुआ है। इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूंगा, ठीक है ना, इसको मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में डाल दूंगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक a माइनस tan a, है ना, क्या हो जाएगा, सेक a माइनस tan a इंटू क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a, है ना, क्या हो जाएगा, सेक a प्लस tan a। और इसके डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, tan a माइनस क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सेक a प्लस 1, है ना, क्या है, tan a माइनस सेक a प्लस 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, सेक a प्लस tan a है, और यहाँ पे देखो क्या है, माइनस ऑफ सेक a माइनस tan a इंटू सेक a प्लस tan a। तो न्यूमरेटर में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, एक टर्म कॉमन है, और टर्म कौन सी कॉमन है, सेक a प्लस tan a इंटू सेक a प्लस tan a। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेक a प्लस tan a सेक a प्लस tan a कॉमन है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से सेक a प्लस tan a सेक a प्लस tan a को बाहर निकालेंगे। तो अगर इसमें से कॉमन निकाल लिया जाए, है ना, अगर इसमें से कॉमन निकाल लिया जाए किसको, सेक a प्लस tan a को, है ना, अगर हम इसमें से सेक a प्लस tan a को कॉमन निकाल ले तो बेटा देखो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में से सेक a प्लस tan a को कॉमन निकाल रहा हूं। तो यहां से मैं सेक a प्लस tan a, है ना, प्लस tan a को मैंने क्या किया, यहां से कॉमन ले लिया, ठीक, सेक a प्लस tan a में, ठीक है, सेक a प्लस tan a को मैंने क्या किया, यहां पे कॉमन ले लिया। तो बेटा अगर मैंने सेक a प्लस tan a को कॉमन ले लिया तो यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां पे सेक a प्लस tan a में से सेक a प्लस tan a बाहर चला गया, तो अगर ये बाहर चला गया तो ये अपनी जगह पे कुछ तो छोड़ जाएगा, ठीक है ना, ये अपनी जगह पे कुछ तो छोड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना अपनी जगह खाली करके चला जाएगा। तो ये क्या छोड़ेगा, यहाँ पे 1 को छोड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठने से पहले खिड़की से ही क्या करते हैं, सीट पकड़ने, पता नहीं आपने किया नहीं किया, हमने ये बहुत किया है। जब जनरल डिब्बा चलता था तो जब हम ट्रेन पकड़ने, जब सीट पकड़नी होती तो हम लोग क्या करते थे ना, बाहर से ही खिड़की में से ही वहां पे रुमाल डाल देते, है ना, तब जाके, है ना, हम उस पर जाके बैठ सके, मतलब अगर हमने रुमाल डाल दी तो वो सीट हमारी हो गई, है ना। तो वैसे ही अगर हम कहीं जाते थे, मतलब सीट छोड़ के भी कहीं जाते थे, उस पर रुमाल रख के जाते थे, तो जब बंदा अगला वाला आता था तो उसको पता चलता था कि यहाँ पे रुमाल रखिए, मतलब कोई ना कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही अगर सेक a प्लस tan a यहाँ से बाहर जाएगा, यहां से अगर बाहर जाएगा तो वो वापस आने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। जैसे हम जब सीट छोड़ के बाहर जाते हैं ट्रेन में तो अपनी सीट पे क्या रख जाते हैं, रुमाल रख जाते हैं, ताकि दूसरा जो आए उसको पता चले कि मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि ये किसी और की जगह है। तो वैसे ही जब सेक a माइनस tan a जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा, है ना, तो इसके पास देखो और कोई टर्म तो नहीं है रखने को, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 1 को रखेगा, है ना। मतलब जब ये कभी वापस आए, जब आप सेक a प्लस tan a से अंदर 1 को मल्टीप्लाई करो तो वो अपनी जगह पे फिट बैठ जाएगा, सेक a प्लस tan a हो जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 टर्म्स थी, है ना, यहाँ पे आपको 2 भाई दिख रहे हैं, ए और बी। तो अगर ए और बी में से कोई अपनी सीट छोड़ के चला गया तो ए वहां पे बैठा रहेगा, मतलब सेक a माइनस tan a, है ना, इंटू सेक a प्लस tan a में से अगर सेक a प्लस tan a बाहर चला गया तो इसकी जगह पे कौन बैठेगा, यहाँ पे इसकी जगह पे कौन बैठेगा, सेक a माइनस tan a बैठेगा, ना, सेक a माइनस कौन बैठेगा, यहाँ पे tan a बैठेगा, ना, सेक a माइनस क्या, tan a, है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर तो बेटा आपका यहाँ पे एज इट इज है, डिनोमिनेटर को तो हमने छेड़ना ही नहीं है फिलहाल, तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, tan a माइनस क्या, सेक a, और ये क्या हो जाएगा आपका +1, है ना, tan a माइनस सेक a +1। अब देखो कहानी में एक मोड़ आएगा, कहानी में ये मोड़ आ रहा है कि ये वाली टर्म तो बेटा यहाँ पे एज इट इज है ना, ये वाली टर्म तो यहाँ पे एज इट इज है, सेक a प्लस tan a। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 1 है और ये मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस से मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सेक a, और ये माइनस ऑफ माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या मिलेगा, प्लस tan a मिलेगा, ठीक है। अब मैं डिनोमिनेटर के साथ थोड़ा छेड़खानी करूंगा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, tan a माइनस सेक a प्लस दिख रहा है, तो मैं tan a माइनस सेक a प्लस 1 को ही मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, 1 माइनस सेक a प्लस क्या लिख सकता हूं मैं, tan a। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई साहब, लिख सकता हूं ना, मैंने कोई चेंज थोड़ी ना किया, मैंने सिर्फ क्या किया, 1 को इधर लिख दिया और tan a को उधर लिख दिया, ठीक, कोई चेंज किया क्या मैंने, नहीं चेंज किया। उसके बाद देखना कि यहाँ पे सेक a माइनस 1 माइनस सेक a प्लस tan a है, और न्यूमरेटर में भी आपके पास 1 माइनस सेक a प्लस tan a है, तो ये दोनों भाई साहब जो है ना यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है ना। ये दोनों को हम उड़ा देंगे। अगर इन दोनों को हमने यहाँ पे उड़ा दिया तो बेटा यहाँ पे क्या बचता है, सेक ए बचता है, और यहाँ पे क्या बचता है, tan ए बचता है ना, क्या बचता है, tan ए बचता है। अब सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब क्या होता है, 1/cos, है ना। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत अच्छे से ये पढ़ाया गया है कि सेक थीटा का ही मतलब क्या होता है, सेक थीटा का ही मतलब क्या होता है, 1 + cos थीटा होता है ना। क्या होता है, ये मैंने से ए लिख दिया है ना, मैंने क्या लिखना था, सेक ए लिखना था, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक्चुअली क्या है, अपना सेक ए है ना, ये हमारा क्या है, सेक ए है, और ये क्या है, प्लस tan ए है। ठीक, तो यहां पे देखो जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा है कि हमें पता है कि बेटा सेक थीटा का ही मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/cos थीटा होता है, और tan थीटा का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा होता है ना। ये तो मतलब यूनिवर्सल बात है, बाकी किसी को कुछ पता हो ना हो, ये हमें जरूर पता होता है ना, ये हमें जरूर पता होता है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इसको नीचे लिख रहा हूं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक, चलो, है ना। तो कोई बात हमें पता ना हो, मैं क्या कह रहा था कि कोई बात हमें पता ना हो, हमें ये जरूर पता होगा कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में। और tan थीटा ये तो यूनिवर्सल है, tan थीटा तो हमें पता होता ही है, दैट इज sin थीटा बाय क्या, cos थीटा, है ना। sin थीटा बाय क्या होता है, ये cos थीटा होता है। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 1/cos थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, sin थीटा बाय cos थीटा मिलता है। अब देखो कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मैं ये जो सेक ए आपको दिख रहा है ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos ए लिख सकता हूं, है ना। मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos ए लिख सकता हूं, और यहाँ पे प्लस ये जो tan ए दिख रहा है ना, tan ए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin a/cos ए लिख सकता हूं। ठीक, क्या लिख सकता हूं, sin a/cos ए। यहाँ पे देखो अगेन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो आपको सेम दिख रहा है, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर अगर मेरा सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, न्यूमरेटर का एडिशन कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की अगर एडिशन की जाए तो ये कितना मिलेगा आपको, 1 + sin a, है ना। ये कितना हो जाएगा, 1 + sin a डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, cos a, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, cos a। और शायद हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि 1 + sin a/cos a, ठीक है, सॉरी, tan a + sec a - 1 के बराबर में डिवाइडेड बाय tan a - sec a + 1 के बराबर में क्या होता है, 1 + sin a/cos a होता है। तो बेटा हमने क्या कंसीडर किया था, हमने LHS को कंसीडर किया था, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है, हेंस प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है ना, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है ना, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ 2 * sin अल्फा बाय 1 + cos अल्फा + sin अल्फा के बराबर में 1 है, देन प्रूव दैट 1 - cos अल्फा + sin अल्फा बाय 1 + sin अल्फा इज आल्सो इक्वल टू y। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि 2 * sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos अल्फा + sin अल्फा जो है ये किसके बराबर में है, y के बराबर में, है ना। अगर 2 * sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos अल्फा + sin अल्फा ये y के बराबर में है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि 1 - cos अल्फा + sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + sin अल्फा ये भी किसके बराबर में आता है, y के बराबर में आता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन, है ना। गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 * sin अल्फा, 2 * sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + cos अल्फा + sin अल्फा के बराबर में, ठीक है, के बराबर में आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ये किसके बराबर में शो करना है, हमें y के बराबर में शो करना है ना, दैट इज क्लेम। देखो यहाँ पे हमारा क्लेम जो है ना वो क्या है, क्लेम जो है वो हमारा क्या है कि 1 - cos अल्फा, 1 - cos अल्फा + sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + sin अल्फा जो है ना, 1 + sin अल्फा जो है वो यहाँ पे किसके बराबर में शो करना है, आपको y के बराबर में शो करना है।
ठीक है ना, किसके बराबर शो करना है, y के बराबर शो करना है। तो यहां पे देखो इसको हम कैसे शो करेंगे, सो कंसीडर LHS, ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, LHS को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर LHS, ठीक। तो यहां पे देखो अगर आप LHS कंसीडर करते हो तो LHS इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, LHS इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस क्या साइन अल्फा, है ना, प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय यहां पे कितना दिया हुआ है आपको 1 प्लस साइन अल्फा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको सिर्फ सोचना है ना, आपकी स्टेप्स जो है वो अपने आप सॉल्व होते चलेंगे, सिर्फ आपको यहां पे ये सोचना है कि इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप ही बताती है कि आपको अगली स्टेप में क्या करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे न्यूमरेटर में आपको क्या टर्म दिख रही है 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और यहां पे जो गिवन टर्म है उसके डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है 1 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये वाली जो टर्म दिख रही है ना 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा दिख रहा है इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा से। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहां पे साइन अल्फा। देखो यहां पे प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज हुआ क्या, प्रॉब्लम का मीनिंग यहां पे चेंज नहीं हुआ, प्रॉब्लम एज इट इज है। अगर 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को कैंसिल कर दिया जाए तो फिर से आपको यहां पे क्या मिलता है 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा। तो यहां पे हमने प्रॉब्लम का, ठीक है, मीनिंग चेंज किया क्या, नहीं, हमने मैथमेटिकल एडजस्टमेंट किया हुआ है ना, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट किया हुआ है, और वो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट जो है वो मैथमेटिकली करेक्ट है। कैसे मैथमेटिकली करेक्ट है, अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दूं, है ना, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दूं तो मुझे फिर से प्रीवियस वाली स्टेप मिलती है, ठीक है ना, फिर से प्रीवियस वाली स्टेप मिलती है। तो यहां पे देखो इसी के साथ अगर आगे बढ़े, इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे देखिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पे देखना ये जो 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है ना, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन अल्फा। मैं क्या करूंगा, ये जो 1 प्लस साइन अल्फा दिख रहा है इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, ठीक। यहां पे देखिए यहां पे क्या टर्म था 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो यहां पे जो 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है उसमें से मैंने 1 प्लस साइन अल्फा को एक ब्रैकेट में डाला और बाहर मैंने क्या लिखा माइनस कॉस अल्फा, है ना, क्या लिखा मैंने माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे देखो यहां पे क्या है 1 प्लस साइन अल्फा है, ये तो मेरा फिलहाल एज इट इज रखूंगा मैं इसको, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे भी देखो ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म आपको दिख रही है ना 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो 1 प्लस साइन अल्फा आपको दिख रहा है इसको मैं एक ब्रैकेट में नोट करूंगा, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको लिखते समय मैं ऐसा लिखूंगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। देखो यहां पे जो भी मैंने किया हुआ है इससे प्रॉब्लम का मीनिंग अगेन चेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट की। मैंने क्या एडजस्टमेंट किया, यहां पे जो 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा था इसमें से 1 प्लस साइन अल्फा को मिला दिया और माइनस कॉस अल्फा को मैंने बाहर लिख दिया, तो मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। आप 8 प्लस 6 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 6 प्लस 8 करो, आपको आंसर जो है सेम ही मिलता है, ठीक है ना, आंसर जो है क्या मिलता है, सेम ही मिलता है। अब देखो मैंने यहां पे ऐसा क्यों लिखा, यहां पे मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो अब बेटा मैं यहां पे क्या करूंगा ना, न्यूमरेटर की जो टर्म्स आपको दिख रही है उसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ठीक है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन मैं न्यूमरेटर के साथ करूंगा और डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं डिनोमिनेटर के साथ करूंगा, ठीक है ना, किसके साथ करूंगा, डिनोमिनेटर के साथ। तो यहां पे देखो न्यूमरेटर में आपको कौन सी टर्म्स नजर आ रही है 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इनटू, ठीक है ना, इनटू यहां पे देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा यहां पे कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे देखो यहां पे न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा,
तो 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, देखो मैथमेटिक्स में, है ना, हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, बहुत बेसिक सी आइडेंटिटी है, हमें हर बच्चों को ये पता होती है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बेटा इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बराबर में, है ना, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर में, तो जैसे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, वैसे ही मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं, वैसे ही मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बात समझ में आ रही है क्या? देखो यही छोटी छोटी चीजें हमें समझनी है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम किस में अटक जाते हैं, इन्हीं सब चीजों में अटक जाते हैं, तो इसी के ऊपर हमें फोकस करना है, ठीक है ना। तो देखो जैसे a स्क्वायर माइनस बी, सिर्फ आपको इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए चीजों का, है ना, हमें इंप्लीमेंट करते आना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट, हमें पता तो सब कुछ होता है लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, यहां पे हम लोग गच्चा खा जाते हैं, है ना। अब देखो जैसे लॉजिक हम कैसे लगाएंगे, जैसे यहां पे 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आपको दिख रहा है। अब देखो मेरे पास मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी है कि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, लेकिन जैसे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, वैसे ही मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बेटा यहां पे देखना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा दिख रहा है ना, किसके जैसा दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दो ओनली डिफरेंस इज दैट, सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपको a की जगह पे क्या नजर आ रहा है 1 प्लस साइन अल्फा नजर आ रहा है, और b के जगह पे क्या नजर आ रहा है, आपको कॉस अल्फा नजर आ रहा है। तो जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, वैसे ही 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, a की जगह पे क्या है, ये आपका a है और ये क्या है आपका b है, तो 1 प्लस क्या लिखूंगा मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज क्या होना चाहिए 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे b का स्क्वायर, मतलब क्या होना चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा। और ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, इसको तो हम लोग नहीं छेड़ेंगे, इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, 1 प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा। अब यहां पे देखो अगेन हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, हमें अगेन हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस क्या होता है b स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस b स्क्वायर। तो बेटा वैसे ही अगर मैं ये सेम आइडेंटिटी उठा के यहां पे इंप्लीमेंट कर दूं, है ना, 1 प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर के ऊपर इंप्लीमेंट कर दो, तो यहां पे आप देख सकते हो कि a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और b की जगह पे क्या है साइन अल्फा है ना, b की जगह पे क्या है साइन अल्फा। तो बेटा इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं ना, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो a की जगह पे आपको 1 दिख रहा है, b की जगह पे आपको साइन अल्फा दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 1 प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, ट्वाइस ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना साइन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा, है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा प्लस क्या b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये 1 प्लस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फा, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, नाउ यहां पे देखो नेक्स्ट वाली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब देखना यहां पे ना ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, ये देखो यहां पे इनको हम कुछ कर सकते हैं क्या, इनको तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसी का एक्सपांशन करके ये वाली टर्म मिली है।
ज्यादा से ज्यादा इसको हम सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, लेकिन इसी को एक्सपांड करके तो मैंने ये टर्म निकाली है ना। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये सारी टर्म साइन की है और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो मैं कॉस स्क्वायर को भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं ना। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो हमारे पास अगेन एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में। आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैंने कैसे दिमाग लगाया यहाँ पे, देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे मुझे सारी टर्म साइन की मिल रही थी और यहाँ पे क्या थी, कॉस की। तो मैंने क्या आइडिया लगाया कि चलो मैं देखता हूं कि मैं कॉस को साइन के इसमें कन्वर्ट करके देखता हूं आगे क्या मिलता है ना। अब इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा था, इसको मैं सॉल्व कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। यहां पे 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर को एक्सपांड करके मुझे ये वाली टर्म मिली। अब मैंने आगे ये सोचा कि मैं इसको आगे क्या कर सकता हूं, तो मुझे यहां पे दिखा कि कॉस स्क्वायर है और मैंने दिमाग लगाया कि यहां पे अगर सारी टर्म साइन की है, यहां पे अगर सारी टर्म साइन की है तो मैं इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखता हूं, देखिए आगे, देखते आगे क्या मिलेगा, ठीक है ना, देखते आगे क्या मिले। तो अगर हम कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जो नेक्स्ट वाली स्टेप मुझे यहां पे मिलेगी वो क्या मिलेगी, जो नेक्स्ट वाली स्टेप मुझे यहां पे मिलेगी वो कैसे मिलेगी, इसके बराबर में ये क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू साइन अल्फा, 1 प्लस 2 इंटू साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और यहां पे देखो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वैसे ही मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा। ठीक, कैसे लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहां पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 1 प्लस साइन अल्फा इंटू प्लस कितना है ये कॉस अल्फा, है ना, प्लस कितना है कॉस अल्फा। देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इसी को अगर हम आगे लिखे तो इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, यहां पे देखो पहले मैं स्टेप लिख लेता हूं, 1 प्लस 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, 1 प्लस 2 इंटू साइन अल्फा प्लस क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। देन यहाँ पे देखो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ पे कितना था 1 माइनस, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना था 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, 1 प्लस साइन अल्फा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस कितना था साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन अल्फा इंटू क्या, सॉरी प्लस क्या कॉस अल्फा, ठीक है ना, प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ पे देखना इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 प्लस 2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस इंटू 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, क्या मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होना चाहिए 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, 1 प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कितना 1 प्लस साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, यहां पे देखना देन यहां पे ये +1 -1 जो है ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, और यहां पे सिर्फ क्या रहेगा 2 इंटू साइन अल्फा, और यहां पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस साइन अल्फा आएगा, है ना, 1 प्लस साइन अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस, सॉरी 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना, क्या है 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस क्या है साइन अल्फा प्लस क्या कॉस अल्फा, है ना, प्लस कॉस अल्फा। नाउ देखो नेक्स्ट वाली स्टेप में क्या होगा, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस स्टेप ही आपको बताती है कि आगे वाली स्टेप में आपको क्या करना है। जैसे कि यहां पे देखो कि न्यूमरेटर में 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है आपको, इन दोनों इसमें क्या है 2 इंटू साइन 2 और साइन अल्फा कॉमन है, तो दोनों इसमें से हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर में से 2 साइन अल्फा को कॉमन निकालेंगे। तो बेटा अगर 2 साइन अल्फा को कॉमन निकाल लिया जाए तो यहां पे देखो ये 2 साइन अल्फा अपनी जगह छोड़ेगा, तो जब 2 साइन अल्फा यहां से अपनी जगह छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ रख के जाएगा,
है ना, कुछ ना कुछ रख के जाएगा। तो ये 2 sin अल्फा अगर बाहर चला गया तो ये यहाँ पे क्या रख के जाएगा, 1 को रख के जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ से 2 चला गया और साइन स्क्वायर अल्फा में से साइन अल्फा चला गया। तो अगर साइन स्क्वायर अल्फा में से साइन अल्फा चला गया तो वो अपनी जगह पे क्या रखेगा, साइन अल्फा को रखेगा। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, 1 प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय क्या, 1 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। नाउ यहाँ पे देखना, ये 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कितना, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा, है ना, प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ y। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये किसके बराबर में है, किसके बराबर में है, y के बराबर में है। तो इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे y लिख सकता हूँ, है ना, इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। सो दिस विल इंप्लाइज मेरा LHS जो है वो मेरा क्या था, LHS जो है वो मेरा क्या था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या था, 1 प्लस साइन अल्फा, इसके बराबर में मुझे यहाँ पे कितना मिला हुआ है, y मिला हुआ है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है ना, हेंस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।